गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की गणित की कक्षा में, इकाई 5 त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं? त्रिभुज क्या होता है बेटा? ये तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। हम अगर बात करें, इसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष, ठीक, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, 3 भुजाएं ए बी बी सी सी। ये क्या है? भुजाएं, 3 भुजाएं और 3 अंतःकोण। अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री। अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री। ये हम लोग कक्षा 5 में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बल्कि 6 में भी देखा था। अब देखिए, ये हो गया। अब त्रिभुज के प्रकार थोड़ा देख लेते हैं। ये सब आप पहले पिछली कक्षा में पढ़ चुके बेटा। त्रिभुज के प्रकार, हम यहाँ पे कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं ये हम ज्ञात करते हैं भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। दूसरा क्या है? कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पे कौन से हो जाएंगे बेटा? चलो पहले बताएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी खासियत क्या है? त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों अंतःकोण कितने के होंगे? इसमें इंटीरियर होंगे 60 डिग्री के। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर, और ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। तीनों एंगल कितने के होंगे? 60 डिग्री के, क्योंकि और तीनों का सम या योगफल कितना होना एंगल का? 180 डिग्री। दूसरा आपके पास क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं बेटा इसको? आइसोसेलेस। इसकी क्या खासियत है बेटा? जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और भी कोई उत्तर करेगा? एक ही बच्चा उत्तर कर रहा है, जिसमें है ना, ये कहता है जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी। 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी त्रिभुज में 3 ही भुजाएं तो हैं, या तो तीनों बराबर होंगी, 3 में से या तो 2 बराबर होंगी, या तीनों भुजाएं असमान होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 भुजाएं बराबर, और 2 भुजाओं के आम सामने के एंगल, कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे कोण कौन से बराबर होंगे? एंगल बी बराबर एंगल सी। नहीं, 60 डिग्री नहीं कहेंगे, इसमें कुछ भी हो सकते हैं 2 एंगल। यहाँ पे 30 है, 30 है, तो सबसे ये निकल जाएगा। जब भाई इसमें ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो तीनों एंगल बराबर थे। यहाँ पे 2 साइड्स आर इक्वल, तो इसके सामने के अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तीसरा क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? विषमबाहु त्रिभुज। इसे क्या कहते हैं? स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल मीन्स क्या? ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी। तीनों भुजाएं, चाहे तो कॉपी में इसको लिखते चलिए, जैसे भी है, लिखने में कोई बुराई नहीं है, फिर कॉपी में लिख लीजिए। आपका रिवीजन ही हो रहा है पिछली कक्षा का, और ये आपको पता होना चाहिए था। सम कोणों के आधार पर कौन से त्रिभुज हो सकते हैं? चलो, न्यून कोण त्रिभुज।
इसको क्या कहते हैं? वहाँ पर जो 60 आंसर 0 आंसर न्यून कोण अभी कुछ दिन पहले बताया था। न्यून कोण क्या होता है बताएंगे आप लोग? वह कोण जो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट। तीनों एंगल, तीनों कोण इसमें कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। एक्यूट मींस तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। हर हालत में तीनों कोणों का सम, तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा अगर वो त्रिभुज है तो। ठीक है, वो त्रिभुज है तो 180। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? अगर आप लोगों को याद हो, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत विस्तार से कोण के बारे में पढ़ा था। मेरे ख्याल से शायद इसी कक्षा में पढ़ा है हम लोगों ने, है ना? ये कोण सब पढ़ा है, कोण है, लाइन है, कितने प्रकार के कोण हैं, शायद इसी कक्षा में पढ़ा है मुझे लगता है, या कक्षा 6 में पढ़ा होगा। वीडियो इसका बना है, बिल्कुल देख लीजिएगा, या कहिए तो मैं इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका लिंक, देख लीजिएगा। अधिक कोण, ये क्या कहते हैं बेटा? एक कोण, वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल विल बी ऑब्ट्यूज। 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल में से एक एंगल कैसा होगा? अधिक कोण होगा। एक एंगल कैसा होगा? अधिक कोण होगा। ठीक, तीसरा क्या बचा बेटा? समकोण। अब ये सबको याद होना चाहिए बेटा। 6 शब्द हैं, इसे कहते हैं राइट एंगल। वन एंगल विल बी राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? समकोण। 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये तीनों है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, भुजाओं के आधार पर। यहां पे व्हाट यू हैव? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम कह सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कोण के आधार पर। भाई उसमें 2 ही चीज तो होती है। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में क्या बात हो रही है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है? एक कोण अधिक कोण है, एक कोण अधिक कोण है। एक्यूट एंगल में क्या है? तीनों कोण आपके पास न्यून कोण होने चाहिए, है ना? न्यून कोण त्रिभुज में क्या है? तीनों कोण आपके पास न्यून कोण होने चाहिए। अब इसके बाद क्या है बेटा? अब एक नई चीज पढ़ रहे हो आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में किसी को कोई डाउट नहीं है? ए बी सी, बी एंगल 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज है।
ठीक है। अब बी के सामने वाली जो भुजा को क्या कहते हैं बेटा? कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये याद करने वाली बात है। ठीक है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के अपोजिट जो भी भुजा होगी वह सबसे बड़ी भुजा होगी और वही कर्ण होगा। क्या होगा वो? कर्ण। ये आपको पहले बता दी है। ठीक। दूसरी बात, बीसी क्या हो जाएगा? आधार। बीसी क्या हो गया है? आधार। ए बी को हम कह सकते हैं लंब। ए बी को कह सकते हैं लंब। इससे बिल्कुल मतलब हमेशा एसी ही कर्ण नहीं होगा, कोई भी भुजा होगी जो 90 डिग्री के अपोजिट होगी। जैसे मैं एक और त्रिभुज बना दूं, ऐसे हम लिख दें इसको ए बी सी, एंगल ए 90 डिग्री। इसमें कर्ण कौन सा होगा? वेरी गुड, बीसी हो जाएगा, क्योंकि बीसी डिग्री क्या है? ये अब क्या है? यहाँ पे एंगल बी पर 90 डिग्री था, या एंगल ए पर 90 डिग्री है? एंगल ए पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या ये हो जाएगा? कर्ण, है ना। अब आधार और लंब कैसे हैं? देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं ये? परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं ये? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? आधार और ये हो जाएगा लंब कह सकते हैं। ठीक। चलिए, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा, है ना। इसमें ये दो भुजाएं दिख रही हैं आपके पास 90 डिग्री। यहाँ पे क्या 90 डिग्री है देखो, और इसमें अगर देखा जाए तो ये करीबन 40 डिग्री पे ये दिखा रहा है एंगल, और ये करीब 50 डिग्री पर है। ठीक है। इन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180। हम अगर जब इससे कंपेयर करेंगे बेटा, तो ये ए हो गया है, ये बी है, सी है, तो 90 डिग्री का अपोजिट कौन सा साइड आ रही है? ये साइड आ रही है। इसे क्या कहेंगे? कर्ण। इसे कहेंगे कर्ण। ये हो गया है आधार, ये हो गया है लंब। अब यहाँ पे यही त्रिभुज ऐसे देखो रख दिया हम लोगों ने, दिख रहा है? यह त्रिभुज ऐसे रख दिया है। अब कर्ण तो यही रहेगा ना बेटा, 90 डिग्री के अपोजिट। ये आपका क्या नाम है? पूर्ण चांदा है, जो भी है, कंप्लीट प्रोट्रैक्टर कह सकते हैं। ये पूरा 360 डिग्री तक का बना हुआ है इसमें। ठीक है। अब इस जो त्रिभुज आपके पास ऐसे था, इसको हम जब ऐसे कर दिया तो ऐसे आ गया, देखिए, तो ये कर्ण है। तो दिमाग में क्या बैठाना है? दो चीज। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के विपरीत भुजा होगी समकोण त्रिभुज में। पहली बात दिमाग में हो गया। दूसरी बात, आधार लंब कर्ण में कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। कभी भी, ठीक है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी 90 डिग्री के अपोजिट। जो भुजा 90 डिग्री के अपोजिट, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज द कर्ण, दैट इज हाइपोटेन्यूज। इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? हाइपोटेन्यूज। चाहे आप इंग्लिश के टर्म लिखिए, आपकी मन या नहीं लिखिए, हम आपको बता दे रहे हैं। अगर मन होता है लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और आधार को क्या कहते हैं? लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसे? परपेंडिकुलर। और आधार को कहते हैं बेटा बेस। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम से क्लास 7th की मैथ शुरू हो गई है। इसके पहले सब आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। इसके पहले सब आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। चलिए,
अब बात आती है पाइथागोरस प्रमेय। या कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये कहता क्या, ये क्या कहता है भाई, किसी भी त्रिभुज में, अगर चलो यहां पे एक हम उदाहरण अगर ले लेते हैं, इसी में चलो बना देते हैं। देखो हम यहां पे क्या करें बेटा, आपने कोई त्रिभुज ले लिया है, Yes, sir. ये इसको बी ही मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए 3 यूनिट है, 3 इकाई है, ये 4 इकाई है, ये 5 इकाई है। यानी हम कहते हैं ए बी आपके पास 4 इकाई है, बी सी आपके पास 3 इकाई है, ए सी आपके पास 5 इकाई है। अगर तीनों भुजा पे आप वर्ग बनाओ, वर्ग क्या होता है, आमने सामने चारों भुजा बराबर होती है। क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है। अगर तीनों भुजा पे आप वर्ग बनाओगे, ये 4 इकाई आप कह रहे हो बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसको 4 भाग में बांटेंगे तो कितने बच्चे बनेंगे स्क्वायर, कितने वर्ग बनेंगे, 16 बन जाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे है, 1 2 3 4 ऐसे 16 बन जाएंगे वर्ग इसमें वैसे ही अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे एक इकाई के वर्ग में, एक इकाई मतलब क्या हो गया, अगर पूरी लेंथ इसकी 3 है, एक ये वर्ग है तो चारों भुजा बराबर हो जाएंगे। Yes, sir. ये भुजा भी 3 है, एक इसकी इकाई, एक इसकी इकाई, एक इसकी इकाई, तो कुल कितने वर्ग हो गए, 9 हुए कि नहीं हुए यहाँ पे। Yes, sir. ये इसकी क्या हो जाएगी, 16, ये क्या हो जाएगा, 16 वर्ग मात्रक कह सकते हैं इसको। 16 ये 9 वर्ग मात्रक है, मात्रक में हम कुछ भी कह सकते हैं, इकाई हमने भी कुछ माना नहीं है, यहाँ पे 16 वर्ग मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए 5 यहाँ पे साइड थी, अगर 5 का बेटा बनाओगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 25 है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, कुल में 25 वर्ग बने, यानी 25 वर्ग मात्रक। इसको समझ लीजिए बस। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो 3 भुजा ए बी पे वर्ग बना है, भुजा बी सी पे वर्ग बना है, भुजा ए सी पे वर्ग बना है, जो कि कर्ण है त्रिभुज ए बी सी में, तो हम क्या यहां से क्या कह सकते हैं, देखो अगर हम देखें तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है, ऐसा है कि नहीं है, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है, और बी सी स्क्वायर क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो ए सी स्क्वायर इज 25, ए बी स्क्वायर इज 16, ये ये 25 वर्ग मात्रक है, ये 16 वर्ग मात्रक है, और ये आपके पास क्या है, बी सी स्क्वायर 9 वर्ग मात्रक है। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि 16 और 9 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, 16 और 9 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। यानी क्या कह सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है बेटा। यानी हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। यानी व्हाट कैन यू से, पाइथागोरस थ्योरम विल बी एप्लीकेबल, विल बी अप्लाइड ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होगा। सबसे लंबी भुजा कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हम बता चुके हैं,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार बेस स्क्वायर। सही है। अब देखो, देखा जाए यहां पे क्या आ गया, देखो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना था 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक ये आ गया भाई। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा है कि नहीं है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, 3, 4, 5 को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट या त्रिक, क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिक। मीन्स व्हाट, ट्रिक मीन्स व्हाट, कि आपके पास स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग है वो बाकी दोनों संख्या के वर्ग के योगफल के बराबर है। जैसे 3, 4, 5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, ये तो बताया मैंने आपको। ऐसे दूसरा क्या ले सकते हैं, और कौन से पाइथागोरियन त्रिक हो सकते हैं, 6, 8, 10। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो स्क्वायर करके आपका आ रहा है भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो 6, 8, 10 को भी हम लोग पाइथागोरियन त्रिक कहेंगे। आप सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए, बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमने क्या देखा, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, बाकी दोनों संख्याओं के वर्ग के योगफल के बराबर। स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। और पाइथागोरियन त्रिक आप क्या सोच सकते हो, और कुछ दिमाग में आ रहा है, और कुछ दिमाग में आ रहा है। जैसे हम कहते हैं बेटा, यहां पे तीसरा उदाहरण हो सकता है 5, 12, 13। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। चाहो तो इसको आप चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेप है, इसमें कोई आंसर नहीं है, बहुत हो सकता है। हम कहते हैं यहाँ पे 8, 15, 17। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर 225, 64 प्लस 225 ये आएगा 289, हो जाएगा 17 का स्क्वायर। आपको क्या ध्यान देना है, पाइथागोरियन त्रिक कैन बी द ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। 3 संख्याओं का समूह होगा जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बाकी जो संख्याओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिक। ठीक है। अब अगर कहा जाए पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, जैसे उन्होंने ये भी एक वर्ड यूज किया है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि 3 भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। बोल तो जो सही है। इसमें क्या है बेटा, भाई यहां तो हमें पता है कि संख्या दी हुई है। अब अगर पता करना कि जो भी आपके पास भुजा दी हुई है उससे समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, यही इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम का विलोम या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम।
ठीक है, इसमें क्या कह सकते हैं, देखो अगर कोई भी यहाँ पे मान लो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर का क्या आएगा? 25 आ जाएगा। अब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जोड़ दोगे कितना जाएगा? ये 9 प्लस 16 25 आ जाएगा। तो हम इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर है। इसलिए क्या हो गया? ये इन तीनों भुजाओं से समकोण त्रिभुज बन सकता है। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी आपके पास कर्ण, है ना। ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। सही है। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिक हो गया है। और भी बन सकते हैं। देखो इसमें है क्या तरीका? मान हम क्या जगह 3 4 5 हैं, ठीक। अब 3 इंटू 1 कर दो, क्या आएगा? 3 आएगा। 4 इंटू 1 करो, 4 आएगा। 4 इंटू 2 कर दोगे, 1 करोगे तो 4 आएगा। ये तीनों कैसे हो गए? पाइथागोरियन ट्रिक, ठीक। अब मैं 3 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 6। 4 को 2 से गुणा करो 8, 5 को 2 से गुणा करो 10। ये भी क्या हो गया? पाइथागोरियन ट्रिक। 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 3 को 4 को 3 से करो 12, 5 को 3 से करोगे 15। ये भी आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी संख्या ABC अगर पाइथागोरियन ट्रिक है, पाइथागोरियन ट्रिक है और k आपके पास शून्येतर नंबर है, इफ k इज एनी नंबर अदर देन 0 को छोड़कर, तो ka और kb और kc ये भी आपके पास पाइथागोरियन ट्रिक होगा। ये भी आपके पास पाइथागोरियन ट्रिक होंगे, ठीक है। इसी पर आधारित आप लोग अपने किताब के अभ्यास 5A के प्रश्न लगाइएगा, ठीक है। फिर से इसको रिवाइज करिएगा। क्या क्या पढ़ा है आज हम लोगों ने? त्रिभुज क्या होता है, फिर त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर कौन कौन से? हाँ, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इसके बाद हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये समकोण त्रिभुज में अप्लाई होगा। और पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो क्या कहता है? जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर होगा, वो बाकी दो संख्या के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। इसके बाद हमने देखा था पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या था? कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसी को उल्टा कर दोगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आप स्क्वायर निकाल लीजिए, बाकी जो दोनों संख्या बची है उसका स्क्वायर निकाल के ऐड कर लीजिए। अगर वो दोनों बराबर होता है तो वो हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिक या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, या कह सकते हैं इन तीनों भुजाओं से हमें समकोण त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग आगे पढ़िएगा, तैयारी करिएगा और प्रश्न इसका लगाइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।